सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है उन लोगों के लिए जो CUET PG 2025 में अपीयर हो रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो चुकी होगी और अब जो आपका एग्ज़ाम है आप उसके लिए बिल्कुल ही तैयार होंगे। लेकिन कुछ गलतियाँ और कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स हॉल में बहुत ही काम आते हैं। आप कुछ ऐसी गलतियाँ ना करें, आप कुछ ऐसे टिप्स फ़ॉलो करें जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप अपने कंपटीटर से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अपने कंपटीटर से गेन कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ करके। और कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जो कि आपके पेपर को स्पॉइल कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। ओके, सो लेट्स डू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हॉल से पहले जो तैयारी होती है, वो भी एक एग्ज़ाम का ही भाग होता है, एग्ज़ाम का ही पार्ट होता है। सो एग्ज़ाम के पहले 1 दिन पहले जो चीज़ें आपको करनी है वो ये हैं कि आपकी जो भी एसेंशियल सामानें हैं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल्स हो गया, आपका जो आईडी कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो सारी चीज़ें आप अरेंज कर लेंगे 1 दिन पहले। ओके, सो प्रिपेयर एसेंशियल थिंग्स जैसे एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे 1 दिन पहले ही आपको रख लेनी है। ओके, दूसरी जो चीज़ है वो है विजिट एग्जाम सेंटर इन एडवांस। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर तो देख लेते हैं एडमिट कार्ड में, लेकिन आपको एक्चुअल लोकेशन पता नहीं होता है वो कहाँ पे है और आप ऐसे करके एग्ज़ाम में लेट हो जाते हैं, लेट पहुँचते हैं। सो एक बार अच्छे तरीके से क्लियरिफ़ाई कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर है उसका लोकेशन क्या है। ओके, सो अवॉइड लास्ट मिनट कन्फ्यूज़न, उसमें दिक्कत ना हो। तीसरी जो एसेंशियल थिंग्स है वो है आपका लास्ट डे रिवीजन। अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अंतिम दिन है, कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, इसको जो लास्ट दिन होता है उस दिन कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है, चूँकि मैंने भी CUET PG 2024 दिया है और मैं अभी JNU में हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ चीज़ें। तो जो लास्ट डे रिवीजन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? आपने साल भर तो प्रिपरेशन की है, लेकिन जो फैक्चुअल डेटा है ना वो आपके दिमाग में तभी रहेगी जब आप उसका ताज़ा-ताज़ा रिवीजन किए रहेंगे, ठीक है? सो जब लास्ट डे, मतलब एग्ज़ाम के पहले 1 दिन रात में जब आप जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं, मैं कहूँगा आप उनको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करके जाएँ, क्योंकि ये जो डेटाज़ हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो जब आप लास्ट डे इसको रिवाइज़ किए रहेंगे, तो वो उतना कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है? सो जो लास्ट डे रिवीजन है वो केवल फैक्चुअल डेटा पे ही आप रखें, कुछ भी नया ना पढ़ें। ये एक आप चीज़ कर सकते हैं कि कुछ भी नया ना पढ़ें, केवल जो फैक्चुअल डेटा आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लें। सो फैक्चुअल डेटा को ज़रूर से देख के जाएं। चौथा जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपको टाइम थोड़ी कम मिलती है, 105 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, 75 होते हैं। बट इसमें रिलैक्स रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग पैनिक में आके बहुत सारे क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको रिलैक्स करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट आप गहरी साँसें लीजिए आराम से। चूँकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो उस बीच आपको पर्याप्त समय मिलता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। तो उस समय आप अपने आप को रिलैक्स करें, पॉज़िटिव सोचें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जहाँ आपका जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, उसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो रिलैक्स करें खुद को और अपने आप को पॉज़िटिव वाइब्स दें, ओके? सो ये जो चीज़ें हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। वहाँ का एनवायरनमेंट आपका कैसा होगा, पेपर देते टाइम आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ें चलेंगी, आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें तय करेंगी। आप लेट नहीं पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पे, आपका एडमिट कार्ड नहीं छूटा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके दिमाग को काम रखती हैं, ठीक है? तो आप ज़्यादा एफ़िशिएंसी के साथ एग्ज़ाम में काम कर सकते हैं, ठीक है? अब जो अगली चीज़ आती है, वो आती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं, वो आप समझिए। देखिए, मैंने जो अपना टेक्निक फ़ॉलो किया था, वो मेरा सिंपल सा था। 75 क्वेश्चन्स आए हुए थे एग्ज़ाम्स में, ओके? 75 क्वेश्चन्स थे और 105 मिनट्स, यानी कि 105 मिनट हमको मिले थे। तो इसमें क्या था कि आप क्या करें, स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप स्टार्टिंग के जो 50 मिनट होते हैं, उसमें आप एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने का मतलब क्या है कि 1 से लेके 75 तक
जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, श्योरली आ रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आपको पता है कि कंफर्म ये आंसर होगा, आप उसको 1 से लेके 75 तक जितने भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप टिक कर लें। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 50 मिनट होते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, जो दूसरा शिफ्ट आपका आता है 30 मिनट का, उस 30 मिनट में जो आप 1 से 75 तक क्वेश्चन किए रहेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोग डाउट में होते हैं एक ऑप्शन 2 ऑप्शन को लेके, ठीक है। सो उसमें आपको क्या करना है, ये जो 30 मिनट्स हैं उसको उसमें यूटिलाइज करना है। 30 मिनट में आपको जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है उसको देने हैं, और वो भी कैसे देने हैं, इसको भी डिवाइड करके देने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन है जो डाउट में है, तो एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट ही दें। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट दें, ऐसे करके आप 30 मिनट में 15 क्वेश्चन को जो आपके डाउट में थे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग की बात मैं अभी आगे करूंगा। सो आप 30 मिनट में आप दो मिनट में अगर एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके जो 15 क्वेश्चन फंसे हुए थे जो आपके डाउट में थे वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास बचे हुए 25 मिनट। 25 मिनट में क्या करना है, 20 मिनट जो आपके पास है स्टार्ट, 20 मिनट जो 30 मिनट यूटिलाइज करने के बाद जो आपके पास ये अगला 20 मिनट है, उसमें आपको क्या करना है, तुक्के लगाने हैं। इस एग्ज़ाम में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे तुक्के लगाने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुक्के काम करते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि उसका और क्या है छोर क्या है, देन आप उसको बिल्कुल ही टच ना करें। जहाँ भी लगे कि कहीं तो कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ा था, पहले दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप उस पर ज़रूर एक बार ट्राई करें तुक्का। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए आपने 75 में से 60 और 65 प्लस कर चुके हैं क्वेश्चंस, देन आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं अभी मुझे और क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है, 40-45 क्वेश्चंस ही हुए अभी मेरे, देन आप तुक्का लगाने में अपना टाइम दे सकते हैं। तो ये जो 20 मिनट है वो आप लगा सकते हैं तुक्का लगाने में। ठीक है, और वो तुक्का ऐसा लगाइएगा जो आपने कभी ना कभी उस जो क्वेश्चंस आया रहेगा उसको आपने कभी ना कभी सुना हो, ऐसे क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपके 100 मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 50 मिनट में आपने क्या किया, एक बार गो थ्रू किया, 30 मिनट में जो डाउट्स में क्वेश्चन थे उनको किया, 20 मिनट्स में आपने जो तुक्के लगाने थे वो लगाया, बचा आपके पास 5 मिनट। 5 मिनट में आप स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 75 तक एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कहीं आपके क्वेश्चन छूट तो नहीं गए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मैंने मार्क्स तो किया था देखने के लिए लेकिन हम देख नहीं पाए हैं। तो ऐसे आप जो है 1 से लेकर 75 तक एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही आराम से आपके 1 घंटा 45 मिनट में क्वेश्चन पेपर को करके आप शांति से बैठ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, आप अगर ऑनलाइन पेपर आपने अभी तक नहीं दिया तो प्लीज़ एक बार नेट जेआरएफ का पेपर वेबसाइट पे जाके दे लें, मॉक टेस्ट दे लें। क्योंकि होता है अक्सर ऐसा कि जब आप पहली बार बैठते हैं एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो स्क्रीन पे आपका टाइम भी वहाँ पे चलता रहेगा, तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं बच्चे। सो आपको ये चीज़ करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। 50, 30, 25 ये रूल आप याद रखेंगे, ये टेक्निक्स आप वहाँ पे लगाएंगे, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपके जो कंपटीटर्स हैं उनसे अधिक सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी चीज़ है वो अवॉइड करेंगे निगेटिव मार्किंग्स की। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मुझे तुक्का लगाना चाहिए, निगेटिव मार्किंग किस में लगती है, जिसमें हम तुक्का लगाते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये हो जाना चाहिए तो इसमें हम लगा देते हैं और उससे हमारा जो है निगेटिव मार्किंग होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपने इनफ क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके मार्क्स उतने आ जाएंगे, 60 प्लस अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, 60 या 65 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अटेम्प्ट कर लिए हैं, देन आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यदि आपके 40 और 45 क्वेश्चन ही हुए हैं, 50 क्वेश्चन तक हुए हैं, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का कैसे लगाने हैं, एलिमिनेशन यूज करनी है उसमें। अगर आपको एक ऑप्शन आते हैं तो उसको एलिमिनेट करिए, ऐसे करके एक दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, सो यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉर अनश्योर आंसर। दूसरी जो चीज़ है, स्किप क्वेश्चंस फेयर यू हैव नो क्लू, जिसका कोई भी क्लू ना हो आपके पास छोड़ दीजिए उसको, वो आपके लिए था ही नहीं। एग्जाम में सबसे जरूरी चीज़ ये होती है,
सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं ये आपको पता हो। कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये तो सबको पता है, लेकिन छोड़ने कौन से क्वेश्चन हैं ये सबको पता नहीं होता है। और जिसको ये पता होता है एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई होता है। सो कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो तीसरी जो चीज़ है वो है आपको अपने आप को पेपर हॉल में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके दिमाग में अलग-अलग तरीके से सोच आ रही है, थिंकिंग आ रही है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है और आपके पूरे एग्ज़ाम को ख़राब कर सकती है ये चीज़। तो अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखें, उस समय जो भी दिमाग में ख़्याल आ रहा है उसको अवॉइड करें। सो अवॉइड करें अपने डिस्ट्रैक्शंस को और एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को शांत बनाए रखें जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी कुछ टेक्निक्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको थी। और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है देन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये एग्ज़ाम ही है, तो इसको इतना लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके? और यदि आपका जेईई में सिलेक्शन होता है तो ज़रूर से आइए, आप हमसे मिल सकते हैं। मैं मास्टर्स इन ज्योग्राफी में हूँ यहाँ पे अपीयर, अभी 1 साल और रहने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट, और यही कहूँगा कि अच्छे से पेपर दीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है 3 पिन जेनी विद पंकज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। सो थैंक यू।